हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यनारायण राउत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल SR। कोरोना आज सबके चर्चा के विषय है। कोरोना का कहर पूरा विश्व में फैला हुआ है। हालांकि इसका कुछ दवाई अभी तक निकला नहीं, मगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो लेने से कोरोना फैलने का खतरा का हम टाल सकते हैं। जैसे कि हाथ को बार बार धोते रहिए, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 3 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए। अगर कुछ आपका सर्दी, बुखार, जुकाम लक्षण अनुभव होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। फेस मास्क हमेशा यूज करिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितना हो सके आप घर में रहिए, स्टे एट होम। ये तो था कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, मगर अभी ध्यान देने का बात यही है जो हमारा बॉडी, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम है जो हर कोई वायरस बैक्टीरिया के साथ और इन्फेक्शन के साथ लड़ता है, जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन करता है। उसको नॉर्मली हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। तो आइए जानते हैं ये इम्यूनिटी क्या है और ये इम्यूनिटी से क्या फ़ायदा होता है। इम्यूनिटी सिस्टम सेल एवं प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, या फिर कह लीजिए ये हमारा बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम या सुरक्षा कवच। ये क्या करता है कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट आक्रमण से हमारा बॉडी को बचाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। तो पहला जो इम्यून सिस्टम है इनबिल्ट इम्यूनिटी सिस्टम। इनबिल्ट इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब होता है हम जब पैदा होते हैं हमारा बॉडी के साथ एक इम्यून सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं इनबिल्ट इम्यून सिस्टम। दूसरा है कि एडप्टिव इम्यून सिस्टम मतलब होता है जो जगह में हम रह रहे हैं उसी जगह का एनवायरनमेंट के बेस में हमारा बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है जिसको बोलते हैं एडप्टिव इम्यून सिस्टम। थर्ड वन इज पैसिव इम्यून सिस्टम। पैसिव इम्यून सिस्टम मतलब होता है कुछ सर्टन टाइम में आपका इम्यून सिस्टम बिल्डअप करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक नया बेबी बॉर्न होता भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुरंत उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध के जरिए माँ का जो इम्यूनिटी पावर है वो बच्चे को जाता है, तो तभी उसका थोड़ा जो इम्यूनिटी सर्टन टाइम पे डेवलप होता है। ये था टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब जानते हैं इम्यूनिटी सिस्टम जो टोटल सिस्टम है उसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है। पहला जो पार्ट है वो है बोन मैरो। बोन मैरो ये एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो हड्डी के अंदर में है। ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को बनाता है। अभी जानते हैं वाइट ब्लड सेल। बेसिकली वाइट ब्लड सेल ये मेजर रोल प्ले करता है हमारा टोटल इम्यून सिस्टम में। इसका मेन काम है ये बॉडी में ब्लड और टिश्यू के जरिए चारों ओर घूमता रहता है और जो फॉरेन बॉडी है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट को वॉच करता रहता है। अगर कोई घुसपैठिया वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट को मिल जाते हैं तो उसको वो डिटेक्ट करने के बाद इम्यून सिस्टम को लॉन्च कर देते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, जैसे ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मेन काम है ये कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट बॉडी के अंदर में एंटर करना नहीं देता है। उसके बाद आता है बी लिम्फोसाइट। ये बेसिकली हमारा बॉडी का इंटेलिजेंस सिस्टम है। इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब देश का एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो इसी तरह ये बॉडी का एक इंटेलिजेंस सिस्टम है। ये क्या करता है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद वो एनालिसिस करता है। अच्छा, ये इस टाइप का बैक्टीरिया है, इस टाइप का वायरस है, ये इस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, ये जगह को अफेक्ट करेगा। इसी तरह वो डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट किया वो इम्यून सिस्टम को पास करता है। देन टी लिम्फोसाइट। बेसिकली ये फाइटर सेल है, ये हमारा बॉडी का सोल्जर है। ये नॉर्मली हमारा जो बॉडी का थाइमस ग्लैंड है उसके अंदर में रहते हैं। जब बी लिम्फोसाइट कोई बैक्टीरिया, वायरस को डिटेक्ट करता है तो तुरंत कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है टी लिम्फोसाइट को। वो तुरंत क्या करते हैं, वो एक्शन मोड में आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस को फाइट करने के लिए। देन आता है एंटीबॉडीज। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। ये एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन से बनता है। एंटीबॉडी करता क्या है, मान लो कोई वायरस, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस गया। वायरस, बैक्टीरिया के ऊपरी भाग में एक केमिकल्स रहता है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीबॉडीज क्या करता है, वो केमिकल को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने में हमारा बॉडी क्या करता है ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, WBC को लेके एक केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। वो क्या करते हैं, एंटीजन के साथ ये जो केमिकल बॉडी बनाया एंटीबॉडीज वो फाइट करता है। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी एंटीबॉडीज जब एंटीजन के साथ फाइट करता है कभी कभी वो वीक पड़ जाता है। जब वीक पड़ जाता है तो वो ये फेलियर हो, तभी क्या है ना, हमारा एक सिस्टम है जो एंटीबॉडीज को बूस्ट करता है, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी पूरा प्रोटीन से बना हुआ है। अगर एंटीबॉडी फाइट करते करते थक जाता है उसको बूस्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हो गया एंटीबॉडी। उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जनरली ये नेटवर्क ऑफ डेलिकेट ट्यूब्स है। ये अति सूक्ष्म ट्यूब्स है जो चारों ओर हमारा बॉडी के अंदर में फैला हुआ है। इसका मेन काम है बॉडी का जो ब्लड वेसल लेवल को मेंटेन करना,
जो कैंसर सेल है उनके साथ डीलिंग करना, और इंटेस्टाइन हमारा है उसके अंदर में कुछ जो फैट्स है उसको भी ऑब्जर्व करना। देन हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है, एक इम्यूनिटी सिस्टम में पार्ट आता है, वो है स्प्लीन। स्प्लीन का मेन काम है, ये बॉडी का फिल्टर मशीन बोला जाता है। जैसे हमारा वाटर प्यूरिफाई करने के लिए वाटर प्यूरिफायर रखते हैं, वैसे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन। बेसिकली ये ब्लड फिल्ट्रेशन के दौरान सपोज कुछ माइक्रोब्स जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट मिला, तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करता है। और दूसरा है कि सपोज कुछ ब्लड सेल डैमेज पाया, मतलब खराब हो गया देखा, और कुछ पुराना हो गया देखा, वो तुरंत उसको भी डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है। तो बेसिकली ये तो टोटल पार्ट्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में हम बताएं, क्या क्या पार्ट्स इसमें इंक्लूड है। उसके बाद हम दोस्तों जानते हैं क्या क्या साइंस है इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने का। पहला जो है फ्रिक्वेंटली कोल्ड और इन्फेक्ट, अगर आपको बार बार जुकाम बुखार हो रहा है, आप जल्दी से इन्फेक्शन में पड़ जाते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है। देन अगर आप बार बार एनीमिया हो रहा है, कभी कारण हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम वीक है। अगर आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, डायरिया हो रहा है, उसका भी इम्यून सिस्टम वीक होने का एक कारण हो सकता है। और एक मेन इंपॉर्टेंट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑल्सो है साइंस ऑफ वीक इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ये एक डिसऑर्डर है जो हमारा इम्यून सिस्टम जब कभी काम करना बंद कर देता है या उल्टा काम करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये नॉर्मल क्या करता है ना, ऑटो मोड में डेवलप करता है। ऑटो मोड डेवलप करने का फायदा क्या है, सपोज कोई वायरस बैक्टीरिया हम बॉडी को एंटर किया तो वो क्या करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली वो उसको डिटेक्ट करेगा, उसके साथ फाइट करके उसको हराएगा। लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम डाउन है या इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, मैं मेरा इम्यून सिस्टम को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा ना, वो फंक्शन करना बंद कर देगा या उल्टा काम करना चालू कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उदाहरण तौर पे आप डायबिटीज का डिफरेंट टाइप सुने होंगे। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बेस्ट एग्जाम्पल है। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रेशन करता है। इंसुलिन का मेन काम क्या है, ब्लड में घुलता है और हमारा शुगर लेवल को मेंटेन करता है। मान लो टाइप 1 डायबिटीज जब आदमी को हो जाता है, तभी जो इंसुलिन जब सिक्रेशन करता है, इंसुलिन सही से सिक्रेशन कर रहे हैं, मगर ये जो ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम वो क्या करे ना, इंसुलिन को थ्रेट समझेगा, इंसुलिन को समझेगा कोई बैड बैक्टीरिया, वायरस, जिसके कारण इसके साथ फाइट करके वो इंसुलिन को ब्लड में घुलने नहीं देगा। इंसुलिन अगर ब्लड में नहीं घुलेगा तो और जाहिर सी बात है आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो टाइप 1 डायबिटीज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बहुत खतरनाक है। अभी एक सवाल, व्हाई बिल्डिंग इम्यूनिटी सो इम्पोर्टेंट। पहला जो चीज़ है, अगर मेरा इम्यूनिटी सही से काम कर रहा है या मेरा इम्यूनिटी मेंटेन है, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ वायरस बैक्टीरिया मेरे को बॉडी को अटैक किया या पॉल्यूशन एनवायरनमेंट के साथ में कांटेक्ट में आया हूँ, तभी मेरा बॉडी कुछ रेस्पॉन्स नहीं देगा, वो नॉर्मल वे में फंक्शन करेगा, तो तभी मुझे पता नहीं चलेगा। अगर जब मैं अस्वस्थ अनुभव करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे वीक हो रहा है। इट इज ऑलवेज बेटर पहला वाला सिचुएशन में रहिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा मेंटेन होना चाहिए, चाहे कहीं भी पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में आए या कोई भी वायरस बैक्टीरिया सीजनल चेंज हुआ, इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा सही से परफॉर्मेंस करे। और एक भी सवाल, अभी क्यों इतना इम्यूनिटी का चर्चा हो रहा है? अगर हम 20 साल पहले इम्यूनिटी के बारे में इतना चर्चा नहीं हो रहा, आज हो रहा है क्यों? उसका बहुत कारण है, जैसे कि ग्रोइंग ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। कारण है पहला है, हम रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन हम नहीं करते हैं, इनएक्टिव ड्यू टू स्टेइंग एट इंडोर। हम 8 घंटा 10 घंटा एक जगह में काम करते हैं, तो उसके भी कारण हो सकता है। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हाई लेवल में है। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिमिटेड एक्सेस टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो प्रॉपर डाइट लेना चाहिए हम नहीं ले पा रहे, तो कैसे बूस्ट करें हमारा इम्यूनिटी को? तो उसमें कुछ 6 स्टेप दिया गया है। पहला जो स्टेप है, तो डाइट में बहुत सारे फ्रेश एंड फ्रूट्स वेजिटेबल लेना चाहिए, जो डिफरेंट कलर का होगा तो बहुत अच्छा है। सेकेंड वन, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट।
थर्ड वन है बॉडी का वेट मेंटेन करना, इतना हाइट है उसके हिसाब से कितना वेट होना चाहिए उसको मेंटेन करना चाहिए। चौथा है ठीक से सोना जरूरी है, मतलब कम से कम 6 से 8 घंटा डीप स्लीप लेना चाहिए। 5 नंबर है कुकिंग थरोली, मतलब खाना सही से पका के खाइए, आधा पका खाना मत खाइए, क्योंकि आधा पका खाना खाने से रिक्शा पे इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। तो 6th वन है मिनिमाइज, स्ट्रेस को मिनिमाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो तब बॉडी में एक स्ट्रेस एंजाइम क्रिएट होता है। स्ट्रेस एंजाइम का मेन काम क्या है, वो बोन मार्ग के अंदर में जो WBC है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर WBC अफेक्ट हुआ तो आपका इम्यून सिस्टम वीक भी हो जाएगा। ये जो 6 पॉइंट के बारे में हम बात किए, इसमें जो पहला पॉइंट है संतुलित आहार लेना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं हेल्दी फूड पिरामिड या संतुलित आहार की बात करता हूँ, हेल्दी फूड पिरामिड बोलता है 5% आप फैट, ऑयल, शुगर, फ्रूट्स लेना जरूरी है, 20% आप मीट, फिश, मिल्क, एग लेना जरूरी है, 35% फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल में भी डिफरेंट कलर का फ्रूट्स वेजिटेबल होना चाहिए, और 40% ब्रेड लेना चाहिए। प्रैक्टिकली इसको हम लेंगे तो खाने के साथ प्रोटीन, विटामिन्स मिलेगा, मगर इसके साथ भी कुछ ज़्यादा कैलोरी और फैट भी मिलेगा। प्रैक्टिकली हम भी खा नहीं पाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि हमारा टाइम का लिमिटेशन होता है, सबके पास बिजी लाइफ है, तो इसीलिए ये हम प्रैक्टिकल नहीं ले पा रहे, जिसके कारण हमारा बॉडी एक नीड करता है, हम एक फीड करते हैं। तो इसी वजह से एक न्यूट्रिशनल गैप मेंटेन हो जा रहा है, और न्यूट्रिशनल गैप मेंटेन होने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे वीकर होते जा रहा है। इसके लिए एक सोल्यूशन है जो है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन का मेन काम है दोस्तों, आपका जो न्यूट्रिशन गैप है, जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए जो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करेगा, किसी भी वायरस और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए तैयार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।